अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, और जानेंगे किस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज है 3A। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 12xy। 9x² प्लस 12xy। ठीक, अब मुझे इसके फैक्टर बताने हैं, मुझे इसका फैक्टर कैसे करना है आइए जानते हैं। इस 3 के फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, देखो पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें मिस भी कर दूंगा, आप लोग समझ जाना। इस 9 को हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और इस 12 को ब्रेक कर लेंगे फिर हम लोग ऐसे, तो 2 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 टाइम जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 टाइम जाएगा। तो इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 में इंटू 3, और इस x² का मतलब होता है, अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि x की पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब है x को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक बात आपको समझ में आई? तो ठीक, यहाँ पे x² को हम लोग क्या लिखेंगे, x में इंटू x, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। इस 12 को हम लोग किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से, तो 12 में इंटू 2 में इंटू 2 में इंटू 3, और ये इंटू x और इंटू y। अगर कहीं इस तरीके से लिखा होता है इसका मतलब होता है x इंटू y, या x² y कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और साथ में इस y को भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक, देखिए आप, अब हमें ढूंढना है कॉमन। सबसे पहले हमें लेना है कॉमन कि अलग अलग टर्म में, यानी कि इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में कॉमन क्या चीज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी ये 3 है, तो 3 तो मुझे कॉमन मिल गया। फिर आपने देखा एक इधर x भी है, एक इधर x भी है, एक x कॉमन मिल गया। ठीक, अब इसके अलावा मुझे तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, अब आप देखो यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, 2 चीज कॉमन ले ली, लेकिन यहाँ 3 और x बच गया, यानी कि 3x बच गया, इधर बच गया। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ भी देखो ये 3x मैंने कॉमन ले लिया था इधर, तो अब यहाँ क्या क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये y बचा, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू y बचा। यहां तक क्लियर हो गया। 3x, देखो ये 3x रहेगा प्लस 2 2 जा 4y हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 18x² माइनस 24xyz, हमको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखो इस 18 को हम लोग ब्रेक करेंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया कि किस तरीके से ब्रेक करते हैं, आप कर लेना। इसको ले सकते हैं 2 में इंटू 3 में इंटू 3, देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, इंटू x को 2 बार लिखना है, लिख लो, इंटू y, माइनस को x 2 बार था 2 बार लिख दिया, y 1 बार था 1 बार लिख दिया। 24 को लिखेंगे 2 में इंटू 2 में इंटू 2 में इंटू 3, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, और इंटू एक्स वाई जेड, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहां तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। 18 को लिखा मैं 2 में इंटू 3 में इंटू 3, एक्स यहाँ 2 बार था तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, वाई 1 बार था तो 1 बार लिख दिया, माइनस 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक, इसके बाद एक्स वाई जेड एक एक बार मल्टीप्लाई में, तो यहाँ एक एक बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम लोग कॉमन लिखेंगे। इधर कितना कॉमन है 2, इधर भी देखो 2 आ रहा है, क्लियर। यहाँ 3, इधर भी देखो एक बार 3 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखो एक एक्स इधर भी है और एक एक्स इधर भी है। इसके अलावा मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूंगा 2 और 3, यानी कि 6
और ये x, 6x कॉमन है। देखो इधर 2 3 जा 6 और ये x, तो यानी कि यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2 में इंटू 3 में इंटू x कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ तक बात क्लियर। 2 एक निकाल चुके हैं, ये 3 निकाल चुके हैं, ये x निकाल चुके हैं। बचा क्या इसमें, 3 में इंटू x में इंटू y लिख दिया अंदर, 3 में इंटू x में इंटू y माइनस, अब देखो 2 निकल चुका है, ये 3 निकल चुका है, ये x निकल चुका है। जो जो बचा है 2 में इंटू y में इंटू z, तो 2 में इंटू y में इंटू z। ठीक, अब आप कहेंगे सर एक कॉमन कुछ इसमें और भी था, यानी कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो एक y और बाहर निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से y जो हट जाएगा। ठीक, इतना हो गया। यहां तक आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो 2 3 जा 6xy, तो 6xy इधर हो गया, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 2 जा 4z। यही इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 27a क्यूब बी क्यूब, 27a क्यूब बी क्यूब माइनस 45a की पावर 4 बी स्क्वायर, 45a की पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक, अब आप यहां देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेंगे कि 9 की टेबल में 27 भी आता है और 9 की टेबल में 45 भी आता है, तो यहां से इसका कॉमन 9 हो सकता है। ठीक, तो आप पहले 27 को ब्रेक कर लो, या तो डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो या तो ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग उसको ब्रेक करके कर रहे हैं। 27 कैसे ले सकते हैं, 3 में इंटू 3 में इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू यहाँ a क्यूब है, यानी a को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू b 3 बार है, b को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 45 को क्या लिखेंगे, 3 में इंटू 3 में इंटू 3 में इंटू 5, नहीं इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ए यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख देना, ए में इंटू ए में इंटू ए में इंटू ए इंटू बी 2 बार है, तो यहाँ बी को 2 बार लिख देना है। ठीक, इतना क्लियर। हम लोग कॉमन देखेंगे, यहाँ कितनी बार 3 आया है, 2 बार, यहाँ कितनी बार 3 है, 2 बार, कॉमन मिल गया। ठीक, आए तो 3 बार, लेकिन 2 इधर है 2 इधर है, जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लोग सिर्फ लेंगे। ठीक, यहाँ 3 भी आ सकते हैं, इधर भी 3 आ सकता है, यानी कि 3 बार ए इधर भी आ सकता है, और यहाँ तो 4 बार आया, तो लेकिन 3 बार इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। जो दोनों तरफ इक्वल हो वही कॉमन होता है। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है, इतना कॉमन हो गया। तो जो कॉमन हो गया उसको अलग लिख लो, 3 में इंटू 3 इंटू 3 बार ए को हम लोग ए क्यूब बोल सकते हैं, 2 बार बी को हम लोग बी स्क्वायर बोल सकते हैं, और 3 में इंटू 3 को हम लोग 9 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 लिख देंगे, ब्रैकेट। अब जो बचा देखो 3 बचा है और यहाँ एक बी बचा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3b माइनस यहाँ 5 बचा है, ए बचा है, तो लिखेंगे 5a। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं मिली। हमने इस टर्म में देखा, फिर इस टर्म में देखा, दोनों टर्म में मुझे x प्लस वाई नजर आ गया। तो यही जो चीज दोनों टर्म में होती है सेम टू सेम, वही तो कॉमन होता है। तो इधर मैंने देखा x प्लस वाई है, इधर भी देखा x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई मेरा कॉमन आ गया। अब यहां से x प्लस वाई निकल गया, तो क्या बचा 2a,
माइनस लगा तो माइनस लगा दो, यहां से x प्लस वाई निकल गया तो कितना बचा 3b, 3b लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है 2x पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बड़ा टेढ़ी हो गई यार, पी हमसे रूठा है क्या? क्लियर? प्लस 4y पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इस टर्म में हम पहले कॉमन देखेंगे, फिर इस टर्म में मतलब दोनों तरफ क्या क्या कॉमन हो सकता है हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो पहले यहां देखो 2x है, यहां 4y है। ठीक, तो हम लोग इसको ले सकते हैं 2 में इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 में इंटू वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में आई? इस 2x को ब्रेक करके इस तरीके से ले दिया, 4y को ब्रेक करके इस तरीके से ले दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। यहां देखा हमने 2 है, यहां देखा हमने 2 है, तो 2 निकाल दिया कॉमन में। फिर हमने देखा यहां पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है पूरा, यहां भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है पूरा, तो इसको हमने ले लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो बचा क्या, 2 निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल चुके हैं, बचा क्या इधर x, यानी इस टर्म में कितना बचा x, प्लस यहां से देखो ये निकाल चुके हैं, ये कॉमन ले चुके हैं। अब इस टर्म में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2y। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। और साथियों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।